let's see above principle तो अबव एक जो यहाँ पे है वो जर्मन वर्ड है, उसका मतलब है टू बिल्ड, तो कोई बिल्डिंग नहीं बनानी है ना। इसकी हेल्प से इसमें n+l रूल आएगा और फिर उससे अपन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का बिल्ड करेंगे। तो समझिए n+l रूल क्या कहता है। तो इसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्टली इन दैट सबशेल फॉर विच वैल्यू ऑफ n+l इज लेस, क्योंकि n+l जो है वो क्या कर रहा है, n+l एनर्जी को बता रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबशेल और ऑर्बिटल की एनर्जी को। तो ये लेस होने का मतलब क्या हो गया, ये लेस होने का मतलब क्या हो गया, एनर्जी लेस। तो एनर्जी लेस तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी मोर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल स्टेट में ही रहना पसंद करेगा, तो पहले वहां जाएगा जहां n+l लेस हो। लेस n+l मीन्स लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। अब समझिए दूसरा पार्ट क्या कहता है ना। इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1s 2s, तो n+l 1+0, इसमें 2+0, तो पहले किस में जाएगा, यहां पे ये 1s में जो है वो जाएगा। दूसरा पार्ट कहता है कि यदि दो सबशेल्स के लिए n+l वैल्यू सेम है, ये टाई हो गया, 2 + 1 3, 3 + 0 3, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में जाएगा जिसके लिए n लेस है। तो आ तो n+l 3 रहा है, लेकिन n लेस तो इसका है, तो पहले इसमें जाएगा। दैट्स हाउ, इस तरह से ये n+l जो है वो दिया जा रहा है। और अगर अपन ओवरऑल देखें कि क्या इससे निकल के आया, इन दोनों पॉइंट्स को दिमाग में कैसे रख लें, तो लेस वाली बात रख लो। पहले तो लेस n+l में, फिर टाई हो गया, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे n पड़ रहा है, तो n लेस के हिसाब से आप जज कर सकते हैं। अब ऐसे क्या है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल बनाने के लिए, n+l रूल को जो है वो इजी बनाने के लिए, हर के लिए चेक नहीं करे, टाइम सेव करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना फास्ट बनाने के लिए एक स्कीम दी गई, जिसे बोरबरी स्कीम या साइमन स्कीम भी कहते हैं। वो समझिए वो कैसे थी। तो उसका फिगर ऐसे है कि 1s 2s एंड सो ऑन लिख लिया अपन ने, है ना। 3s 4s 5s 6s एंड 7s। लाइकवाइज p तो कहां से स्टार्ट होता है जी, ये 2p से स्टार्ट होता है, 1p तो होता ही नहीं है। कोई भी सबशेल के एग्जिस्ट करने के लिए n > l होना चाहिए। नाउ वी कैन मेक फर्दर 3p 4p 5p 6p 7p। अब होने को तो 8s भी होता है, 8p भी होता है, लेकिन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं भरने को, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स है नहीं, तो बस यहाँ पे आगे नहीं लिख रहे हैं। और आगे बढ़िए,
डी तो कहां से स्टार्ट होता है, 1d 2d होता नहीं है, n ग्रेटर देन एल इसमें 3d में हो पाएगा, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2, तो 3d 4d 5d 6d, ओके 3d 4d 5d 6d 7d वही रिक्वायर्ड नहीं है ना। अब f पे आ जाते हैं, f में n ग्रेटर देन l 4f में सेटिस्फाई होता है, 4f 5f, ओके। अब ऐसे इसमें एरोज बना लीजिए, फिर इनको कनेक्ट कर देंगे। तो मजे की बात ये होगी जो n प्लस एल के अभी हमने 2 पार्ट देखे हैं, दोनों के दोनों को ये कवर कर लेगा और फिर हमको चेक कर करके इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली हमारे और ये एरो हो गए, है ना। और क्लियरिटी के लिए अपन इनको कनेक्ट भी कर देते हैं, इनको कनेक्ट कर देंगे, 1s फिर 2s आएगा और फिर 2p आएगा। देख लो 1s 2s वाला वो एग्जांपल ओबे हो गया, सब आगे तक हो जाएंगे। और 2p 3s में पहले 2p आ गया, ये रास्ता बनता जा रहा है। इसमें जो सब शेल आए उनको भरते जाओ अपनी टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी से, और जब वो टोटल हो जाए मैक्सिमम कैपेसिटी तक भर जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट का नंबर ले लो। ऐसे और ऐसे है। द नेक्स्ट इज लाइक दिस, और फिर तो देखें रास्ते में कौन कौन पड़े, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। मैं यहाँ पे आपको एक और टेक्निक बताता हूँ जिसमें ये फिगर भी आपको नहीं बनाना पड़ेगा और जो है वो आपका जो है जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत फास्ट हो जाएगा। तो वो टेक्निक जो है इसमें 7 कोड्स हैं। वो 7 कोड्स क्या क्या हैं वो देख लो। पहले तो S, फिर 2 टाइम्स SP, ओके, फिर 2 टाइम जो है वो SDP, ऐसे फिर 6 और 7 नंबर पे यहां पे हमारे हो गए SFDP। तो ये 6 पे SFDP और 7 पे SFDP। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो S और P के साथ जो क्वांटम नंबर असाइन करना है वो n, क्या करना है n। D के साथ क्वांटम नंबर असाइन करना है n-1, और F के साथ क्वांटम नंबर असाइन करना है n-2। इस तरह से हमें यहां पे क्वांटम नंबर्स इनको असाइन करने हैं। तो असाइन करते हैं 1s, फिर उसके बाद 2s 2p, 3s 3p। अब थोड़ा केयरफुल, जो है वो इसके साथ तो n ही आएगा, तो ये तो मेरा क्या हो गया 4s 3d 4p। समझिएगा SDP है। अब S के साथ तो n ही क्वांटम नंबर करना है और D के साथ तो n-1 करना है, और अगर n 4 है तो n-1 3d। लाइकवाइज यहां भी क्या हो जाएगा 5s
4d 5p। अब जो है वो फिर इन पे आते हैं, आखिरी वालों पे। अब छठे कोड पे पहुंच गए हैं ना, ये वाला एस हो गया, ये दोनों एसपी के हो गए, ये भी एसपी वाला हो गया, ये मेरे 3 एसडीपी के हो गए, ये 3 भी एसडीपी के हो गए। अब मैं इस पे आ रहा हूं, है 6 कोड पे। तो इसमें एस के साथ एन, एफ के साथ n-2, डी के साथ n-1, n6 है, n6 है तो n-1 क्या हो जाएगा 5d, और p के साथ तो वही जो s के साथ है। तो ये मेरे इस वाले कोड के हो गए। अब लेट मी कम टू द लास्ट वन, 7 है, तो जो कोड नंबर है वही n की वैल्यू है 7s, फिर ये क्या हो गया 7 - 2 5f, 7 - 1 6d, और फाइनली दिस इज द 7p। तो ये 7 कोड हो गया। और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम यहां से यहां जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो पहला रिजल्ट है कि एनर्जी ऑफ सब शेल बढ़ती जा रही है, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट क्या है, इन सब शेल को भरने का ऑर्डर ऑफ फिलिंग, दैट इज टॉप टू बॉटम, T to B। ओके, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि इसमें भी सारे n+l के जो पॉइंट हैं दोनों पार्ट वो कवर हो गए होंगे। 1s 2s में पहले कौन सा आ रहा है 1s, 2p 3s में टाई हुआ, तो आप देख लो पहले n जिसका कम है वो आ रहा है, यहाँ देख लो 6s 4f, तो ये तो 6 हो गया और ये 7 हो गया, तो 6s पहले आना है, 4f 5d टाई हो रहा है तो 4f में आ गया। तो ऐसे करके मेरे ये कितने सब शेल हो गए 5, 8, 11 और ये 15 और 19, है ना। 5 ये हो गए और ये 6 हो गए तो 11 और 8 हो गए 19 हो गए। तो अपन को ये स्कीम जो है इसके ऊपर ये एडवांटेज रखती है। पहली बात तो पहला एडवांटेज तो ये है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे ये 19 सब शेल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो मैं इनको बहुत तेज़ी से बोल सकता हूँ, आप भी बहुत तेज़ी से बोल सकते हैं और सोच सकते हैं। कैसे? जैसे इनको अपन बोलते हैं 19 सब शेल को 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f d 6p 7s 5f 6d 7p। तो अपन ने विद इन सेकेंड्स 7 सेकेंड्स में ये सारे बोल दिए। अब ऐसी टेक्निक्स आप रट के आप इतना स्पीड से नहीं बोल सकते। एक्चुअली हमें ये 19 याद नहीं करने होते हैं, ठीक है। हमें जो याद करने होते हैं केवल 7 कोड्स याद रखने होते हैं, S 2 टाइम SP 2 टाइम SDP 2 टाइम SFDP, और साथ में आधे SP के साथ n लगाना है, D के साथ हमको n-1 लगाना है, और F के साथ हमें क्या लगाना है n-2। तो वो 7 कोड्स याद है, उनमें फिल करते जाओ फास्टली माइंड में, ब्रेन में। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, तो वो फास्टली हो जाता है। तो पहला तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज कंपटीशन स्पीड एंड एक्यूरेसी का है, तो आपको इससे स्पीड गेन हो रही है। दूसरा एडवांटेज सुनिए कि अपना इसमें नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ये बना कैसे मैं आपको बताऊं टेक्निक। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी कोई ना कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल नजर आए। तो हमने ये टेक्निक दी। इसमें जो है वो जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी कोई स्कीम होनी चाहिए जिस पे पूरी पीरियोडिक टेबल नजर आए। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल ही तो है,
ये पीरियोडिक टेबल के 7 पीरियड्स ही तो हैं, तो ये स्कीम हमें पीरियोडिक टेबल के लेआउट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। ऐसा ही तो लेआउट हो रहा है, ऐसे फिर डी है और फिर एफ को तो एक्स्ट्रा लेंदी नहीं हो जाए इसलिए हम कहाँ रखते हैं, नीचे बनाते हैं एफ को। तो ऐसे पूरे के बारे में बता रही है। थर्ड एडवांटेज है उनके एलिमेंट्स कैपेसिटी के बारे में बता रहे हैं। एस में 2, पी में 8, 3 में 8, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन उतने एलिमेंट करके फोर्थ पीरियड में कितने आ जाएंगे, 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, सेवन्थ अभी इनकम्प्लीट है तो इसमें भी 32। तो ये एडवांटेज हो रहा है। फोर्थ एडवांटेज हो रहा है कि ये स्कीम हमें ये बता रही है कि एस और पी इलेक्ट्रॉन तो जो जा रहे हैं वो कौन से शेल में जा रहे हैं, यहां पे NH शेल में जा रहे हैं। डी इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो कहां जा रहा है, N-1 शेल में, और F इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां एंटर हो रहा है, N-2 शेल में, यानी S तो और P तो आउटर में ही जाएंगे। अल्टीमेट में डी इनर या पेनल्टीमेट भी बोलते हैं, और F किस में जा रहा है, फुली इनर या फुली पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है। तो इस तरह से ये हमें जो है वो एक तरह से एलिमेंट्स कितने पीरियड में मैक्सिमम होंगे उसके बारे में भी बता रही है, और कब जाके डी स्टार्ट होगा, फोर्थ पीरियड में स्टार्ट होगा ये यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे सिंपल इंफॉर्मेशन हमें जो है वो जो आने वाले टाइम में हमारे आगे कोर्स में काम में आते हैं उसके बारे में ये बताती है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका आंसर होगा NL⁴x। जैसे सबसे सिंपलेस्ट से ही अपन देखें हाइड्रोजन, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। तो n को तो नंबर में लिखेंगे और सब शेल्स को न्यूमरोलॉजी की बजाय अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, और x क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पावर में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे।